Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology. In this semester, I am going to teach you one subject which is Analysis and Designing of an Algorithm, which is known as ADA. Today we are going to learn Unit 1 which is Basics of Algorithm and Mathematics. आज के हमारे जो टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अल्गोरिदम. बेसिकली ये चैप्टर के अंदर आपके दो मेन टॉपिक है. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू अल्गोरिदम, जिसके अंदर हमें अल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है वो देखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसे हम प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं वो देखना है, टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम. एंड सेकेंड मेजर टॉपिक इज़ मैथमेटिक्स फॉर अल्गोरिदमिक सेट, जिसके अंदर हम देखेंगे सेट थियोरी क्या है, सेट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, कितने टाइप के सेट्स हमारे पास है. उसके बाद आएगा फंक्शंस एंड रिलेशंस ऑन सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एंड लास्ट इज क्वांटिफायर ऑन सेट. आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अल्गोरिदम. बेसिकली आप लोग आगे के सब्जेक्ट में पढ़ के आए हो, सी के अंदर आप पढ़ के आए हो कि अल्गोरिदम क्या है. तो आपने बहुत सारे अल्गोरिदम के ऊपर वर्क भी किया है, आपने बहुत सारे अल्गोरिदम इम्प्लीमेंट भी किए हैं, तो आपको बेसिक चीज़ पता होगी कि अल्गोरिदम क्या है. अगर हम अल्गोरिदम की कोई बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो है set of unambiguous instruction which is executed sequentially to generate some output. मतलब हम हमारी इंस्ट्रक्शन को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगा वो विद द यूज़ ऑफ दैट अल्गोरिदम हम जनरेट कर पाएंगे. उसके अंदर जो एक चीज़ है अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले अनएम्बिग्यूटी क्या है, अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा. तो अनएम्बिग्यूअस वर्ड का मीनिंग होता है क्लियर एंड प्रिसाइज. तो अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन इज़ नथिंग बट अ क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन. मतलब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी एल्गोरिदम अगर बना रहे हो तो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन का आप यूज़ करोगे वो इंस्ट्रक्शन वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ होनी चाहिए. वो इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम दूसरा कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करवाए तो वो करवाना नहीं चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन वो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी चाहिए. तो वैसी वाली इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन. अल्गोरिदम की डेफिनेशन अगर आप देखो तो अल्गोरिदम की डेफिनेशन जो है वो तीन कीवर्ड्स के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज़ एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली एंड थर्ड इज़ जनरेट सम आउटपुट. ये तीनों कीवर्ड मिला के हमारे अल्गोरिदम की डेफिनेशन जनरेट हो रही है. यहाँ पे जैसे आपको 4 पॉइंट दिए है, वहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है अ प्रोसेस और a set of rules to be followed to achieve desired output especially by a computer. जो हमने ऑलरेडी हमारी डेफिनेशन के अंदर भी देखा है कि अल्गोरिदम इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है और उसको सिक्वेंशियली जनरेट करवाने के बाद हम कोई डिज़ायर्ड आउटपुट या कुछ आउटपुट के ऊपर जा सकते हैं. सेकेंड जो पॉइंट है वो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. मतलब हमने हमारी डेफिनेशन के अंदर जो दूसरा कीवर्ड देखा था सीक्वेंशियली एग्जीक्यूटेड, मतलब हम हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाएंगे. थर्ड जो पॉइंट है वो चीज़ भी हमने ऑलरेडी हमारी डेफिनेशन के तीन कीवर्ड के अंदर देख ली है कि अनएम्बिग्यूअस सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स. इट इज़ नथिंग बट अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शंस विच इज़ कंप्यूटिंग स्टेप बाय स्टेप. सो ये तीन कीवर्ड का यूज़ करके आप आपकी एल्गोरिदम की डेफिनेशन बना सकते हो. ये जो सारे 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट आपकी जो तीन कीवर्ड है उसके रिलेटेड ही है. तो एल्गोरिदम इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन और कलेक्शन ऑफ अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन विच इज़ एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली एंड टू इट इज़ जनरेट सम आउटपुट. सेकेंड थिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम. कैरेक्टरिस्टिक्स को आप प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GTU. यहाँ पे अल्गोरिदम की हमारे पास टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके अंदर फर्स्ट है प्रिसीजन. प्रिसीजन इज़ नथिंग बट अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन. आपका जो अल्गोरिदम है वो प्रिसाइजली डिफाइंड होना चाहिए. मतलब आप मान लो कि आप कोई फैक्टोरियल का या फिबोनाची का अल्गोरिदम जनरेट कर रहे हो तो वो आपकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्योरली फैक्टोरियल या फिबोनाची का ही आउटपुट आपको देनी चाहिए, और कोई दूसरा आउटपुट जो है मतलब और कोई दूसरा स्टेप वहाँ उसके ऊपर से परफॉर्म नहीं होना चाहिए गलती से भी.
तो हमारा अल्गोरिदम जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए। एक टाइम पे आप जिस ऑपरेशन के लिए अल्गोरिदम बना रहे हो वही ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनपुट। इनपुट इज़ नथिंग बट अल्गोरिदम के अंदर आप जो इनपुट डाल रहे हो वो, तो कोई भी अल्गोरिदम है वो ज़ीरो भी एक्सेप्ट करता है और n नंबर ऑफ़ इनपुट भी वो एक्सेप्ट करता है। तो आपका अल्गोरिदम जो है वो कोई कुछ ना कुछ इनपुट एक्सेप्ट करना चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ आउटपुट। आप जो भी इनपुट एक्सेप्ट करवा रहे हो अल्गोरिदम के अंदर वो इनपुट के रिलेटेड आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए, दैट इज़ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद जो आता है वो है मेन कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है सम वैल्यू, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट में नहीं जानी चाहिए, फाइनाइट में रहनी चाहिए। तो आपका अल्गोरिदम जो है वो फाइनाइट स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा अल्गोरिदम जो है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, तो वो चीज़ अल्गोरिदम के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा अल्गोरिदम डिज़ाइन करना है कि फाइनाइट स्टेप के बाद आपका अल्गोरिदम जो है वो खुद ही टर्मिनेट हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस इज़ नथिंग बट आपका अल्गोरिदम जो है जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेशन स्पीड के साथ परफॉर्म करना चाहिए। मतलब कम से कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से अच्छा इनपुट मिलना चाहिए, दैट इज़ योर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अल्गोरिदम। आपका कोई भी अल्गोरिदम इफ़ेक्टिव है वैसा हम कब बोलेंगे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सबसे कम हो और उसका आउटपुट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा हो, तो वो चीज़ को हम बोलेंगे इफ़ेक्टिवनेस। उसके बाद आता है जनरलिटी। जनरलिटी इज़ नथिंग बट अगर आपको कोई एक फिबोनाची के ऊपर या फिर आपको एडिशन का अल्गोरिदम जनरेट करना है, डिज़ाइन करना है, तो आप क्या करोगे? अगर मुझे 3+5 करवाना है तो मैं क्या करूँगी? 3 और 5 के लिए अल्गोरिदम बनाऊँगी या फिर n नंबर्स ऑफ एलिमेंट के लिए अल्गोरिदम बनाऊँगी। तो हमें कोई पर्टिकुलर नंबर के लिए अल्गोरिदम नहीं बनाना है, हमें n नंबर के लिए अल्गोरिदम बनाना है। फिर हम क्या करेंगे? यूज़र से अपना इनपुट जो है वो मांगेंगे और वो इनपुट के बिहाफ में हमारा अल्गोरिदम जो है वो वर्क करेगा। मतलब मैं क्या करूँगी? अगर मैं एडिशन का अल्गोरिदम बना रही हूँ तो मैं क्या करूँगी? 2 नंबर्स यूज़र के पास से मांगूंगी। मतलब मैं बोलूँगी कि एंटर द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 3 एंड एंटर द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 5। तो उसके बाद जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 8। अगर यूज़र डाल रहा है 10 और 2 तो मेरा आउटपुट आएगा 12। पर ये चीज़ कब होगी? जब आप जनरलाइज एल्गोरिदम बनाओगे तब। अगर आपने 3+5 के लिए ही एल्गोरिदम बनाया है तो 10+2 तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो आप जब भी एल्गोरिदम बना रहे हो आपको जनरल एल्गोरिदम बनाना है। तो ये सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम भी बोल सकते हो और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम भी आप बोल सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GTU। सो GTU के अंदर एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन एल्गोरिदम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। तो ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में आ सकता है, तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है एल्गोरिदम के। आपका ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप ये सब्जेक्ट के अंदर आप जो आपके चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर वन टाइप ऑफ एल्गोरिदम है। मतलब आपका एक चैप्टर बैक ट्रैकिंग के ऊपर है, एक चैप्टर डिवाइड एंड कनकर के ऊपर है, एक चैप्टर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर है, एक चैप्टर ग्रिडी के अंदर है। मतलब ये सारे जो आपके टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम है वो आपके सिलेबस के सारे एक एक चैप्टर्स है। वो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ब्रीफ में देखनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैथमेटिक्स फॉर एल्गोरिदमिक सेट। ये चीज़ हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। मतलब मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम है वो सारे टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम के अंदर भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है। हम थ्रू आउट द सेमेस्टर क्या करने वाले हैं कि हमारे ये जितने भी टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम है उसके अंदर 3-3, 4-4 प्रॉब्लम्स हैं। अब वो सारे प्रॉब्लम हम कौन सी मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम के अंदर। पर वो हमारा एक एक चैप्टर आएगा तो चैप्टर वाइज मैं आपको बताती जाऊँगी कि पर्टिकुलर एल्गोरिदम का टाइप जो है वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अटेंशन।